चिनिया निवासी राजेंद्र कोरवा के पुत्र सुशील कोरवा 22 वर्षीय की हत्या में पाए गए चिनिया निवासी रोहित कुमार यादव, संतोष यादव, कोमल यादव को भेजा गया जेल। आपको बताते चले कि पिछले दिनों चिनिया निवासी राजेंद्र कोरवा का पुत्र सुशील कोरवा 22 वर्षीय लापता था। चिनिया पुलिस की काफी खोजबीन पर पुलिस को छत बिछत में शव प्राप्त हुआ था। मृतक सुशील कोरवा की हत्या का खुलासा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर डीएसपी रोहित रंजन सिंह ने किया। मौके पर डीएसपी ने बताया कि सुशील कोरवा की हत्या को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया था, जिसके बाद 17/10/2025 को कुसुम डामर में सुशील कोरवा का शव बरामद हुआ था। इस घटना में सम्मिलित नामजद अभियुक्त रोहित यादव, संतोष यादव, कोमल यादव को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयोग किया गया 3 लाठी एवं मृतक की कपड़ा एवं चप्पल भी प्राप्त हुआ है। डीएसपी ने बताया कि 12/10/2025 को रात्रि 3 बजे सुशील कोरवा गढ़वा से प्रोग्राम देखकर घर लौटा। घर लौटने के बाद सुशील कोरवा घर न जाकर कुसुम डामर बथान की ओर जाकर भैंस के पास खड़ा था। तभी रोहित यादव चोर चोर बोलकर लाठी डंडे से पीटने लगे। तीनों अभियुक्तों के द्वारा सुशील कोरवा को बेरहमी के साथ पीटा गया, जिससे सुशील कोरवा को मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक सुशील कोरवा को तीनों अभियुक्तों ने लाश को झाड़ी में छिपा दिया। छापेमारी दल में डीएसपी रोहित रंजन सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम, चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार, सब इंस्पेक्टर राधे श्याम राम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, ओम प्रकाश, मोहन सिंह शामिल हुए थे। चिनिया थाना अंतर्गत चिनिया ग्राम आसपास यादव टोला में 12 तारीख को एक व्यक्ति की सूचना मिली कि वो चोरी कर रहा है। तो गांव वालों ने उसमें से रोहित यादव के बथान पे वो व्यक्ति भैंस के पीछे छुपा हुआ था। तो जब वो सुबह सुबह भैंस खोलने के लिए आया तो वो देखा कि कोई व्यक्ति भैंस के पीछे छुपा हुआ है, तो उसको लगा कोई चोर है। तो इसके कारण रोहित यादव चोर चोर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ सुन के वो व्यक्ति वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागने के क्रम में वो इसको डंडे से उसके पीछा करने लगे और 1-2 डंडा उस व्यक्ति पे चलाया, जिससे उसको चोट भी लगी। और इस आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग संतोष यादव और कोमल यादव भी इसके पीछे पीछे दौड़ के लाठी डंडा लेके आए। तो इन लोगों के द्वारा बीच रास्ते में इसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद सभी लोग चोर समझकर इसको लाठी डंडे से ताबड़तोड़ उस पर वार करने लगे, जिससे वो एक अधमरे हालत में मूर्छित होकर वो गिर गया। इसके बाद इन लोगों को लगा कि ये व्यक्ति लग रहा मर गया है, तो इन लोगों ने उसके बॉडी को आसपास के झाड़ी के पास इन लोगों ने छुपा दिया और वहाँ से ये लोग भाग खड़े हुए तीनों। डर भी गए थे कि हम लोगों के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और इसकी सूचना किसी को भी नहीं दी इन लोगों ने। इस क्रम में जब फिर से रोहित यादव अपने बथान पे आया उस घटना के बाद, तो वहाँ उसे एक कपड़ा, मोबाइल और कुछ सामग्री बरामद हुई उस लड़के की जिसकी मृत्यु हो गई थी। और इन लोगों ने फिर आपस में सब प्लान किया कि हम लोगों को अब कैसे बचना है। तो इसके तहत इन लोगों ने प्लान करके पुलिस के पास ये सारी चीज़ ला करके इनको हैंड ओवर किया कि इस तरह से एक व्यक्ति का कपड़ा और ये मोबाइल वगैरह एक जगह मिला है हमारे बथान पे। और उसके बाद हम लोगों के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही की गई थी एक व्यक्ति के गायब होने की। तो हम लोग लगातार छानबीन कर ही रहे थे। तो फिर 17 को हम लोगों को एक बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी रिकवर किया और अपने गुप्तचरों को तैनात करके आसपास के लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की। तो बाद में इस घटना के बारे में हम लोगों को कुछ पता चला, जिसमें रोहित यादव का नाम, कोमल यादव का नाम और संतोष यादव का नाम आया। तो हम लोगों ने उनको पकड़ा और फिर काफ़ी पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने इस घटना में संलिप्तता के बारे में इन लोगों ने कबूल किया है। और फिर हम लोग एफआईआर भी दर्ज किए हैं। बाकी अभी अनुसंधान अंतर्गत है और भी लोगों के नाम आने की बात हो रही है, तो हम लोग उसका भी सत्यापन कर लेते हैं। तो जिनकी भी नाम आएगी और जिनकी भी संलिप्तता होगी उसके विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे।
धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। देश के जिस भी कोने से आप देख रहे हैं, ये बेहतर पत्रकारिता, ऑनेस्ट पत्रकारिता की एक पहल है और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।